चलो बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी जुड़वा जोड़ी की कहानी सुनाता हूँ जो बचपन से ही बहुत बदमाश थी और अपनी बदमाशियों की वजह से वो किस तरीके से पूरे टाउन में अपने शहर में फेमस हुए और जब वो पकड़े गए तो उनको क्या सबक मिला। तो ये कहानी है रिंकू और टिंकू की, जिनको उनके दोस्त रिंकिया एंड टिंकिया बुलाते थे। बड़ा फनी सा नेम है, पर दोस्त लोग तो ऐसे ही होते हैं, आपके नाम फनी कर देते हैं, है ना। जब ये 5 साल के थे तभी से ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर चुके थे। अब बेवकूफ़ ऐसे बनाते थे क्योंकि तब तो छोटे थे, तो अपनी सिर्फ शक्ल का फ़ायदा उठाते थे। जैसे मम्मी पापा ने एक को खाना खिला दिया, एक को नहीं खिलाया, तो अगर खाना अच्छा है तो जिसने पहले खा लिया वो आके फिर बोले, अरे मम्मी मुझे तो मिला ही नहीं। ऐसे ही वो फ्रेंड्स के साथ करते, अपने सोसाइटी में जो लोग थे उनके साथ करते, स्कूल फ्रेंड्स के साथ करते, मतलब वो किसी को छोड़ते नहीं थे। तो ये तो इनकी 5 साल की उम्र की बदमाशियां थीं। लेकिन जब वो बड़े हुए, से 10 साल के हो गए थे, तब उनकी बदमाशियों ने बिल्कुल एक नया ही आयाम ले लिया था। मतलब उनकी बदमाशियां ऐसी थी कि मतलब कोई उनसे बच नहीं सका, सब उनके झांसे में आ जाते थे। देखने में दोनों बड़े प्यारे से, सुंदर से, मासूम से और भोले से लगते थे, पर बदमाशी उतनी ही तेज। जैसे उनको होमवर्क करना पसंद नहीं था, तो अपना होमवर्क दूसरों से करवाते। अगर कोई गेम खेल रहे हैं, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर रिंकू आउट हो गया और टिंकू की बैटिंग आ रही है, तो वापस रिंकू बैटिंग करने चला जाता, क्योंकि टिंकू को बॉलिंग अच्छी आती थी, वो बैट्समैन अच्छा नहीं था। इस तरीके की बदमाशी। तो ऐसी बदमाशी के किस्सों की अगर मैं बात करूं, तो एक बार क्या हुआ, इनके स्कूल में है ना, एक क्या कहते हैं, मैडम ने मैथमेटिक्स का होमवर्क दिया। तो बड़ा टफ सा होमवर्क था। तो इन्होंने क्या किया, अपनी क्लास में एक लड़की थी, अमीशा करके, उसके पास गए और बोले, अरे अमीशा, तुम्हें पता है हमारे स्कूल में एक सीक्रेट कंपटीशन हो रहा है। तो अमीशा ने बोला, सीक्रेट कंपटीशन? उनका, हाँ सीक्रेट कंपटीशन हो रहा है। इसमें क्या है कि जो भी उस कंपटीशन को जीत जाएगा उसे अवार्ड मिलेगा, उसमें स्कूल के सामने उसकी वाहवाही होगी, उसको मेडल मिलेगा, कप मिलेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा। अमीशा ने कहा अच्छा ऐसी बात है, पर मुझे तो नहीं पता। उन्होंने कहा कैसे पता चलेगा, अरे ये जो कंपटीशन है ना, ये इन्होंने होमवर्क की फॉर्म में दे रखा है। जैसे हम लोगों को अभी मैथमेटिक्स का होमवर्क मिला है ना, बस वो मैथमेटिक्स का जो होमवर्क है वो सीक्रेट कंपटीशन है, ऐसा रिंकू ने कहा। टिंकू ने भी जोर देते हुए कहा, अमीशा जिसने ये कर लिया ना, वो तो भाई अवार्ड उसको मिलना ही मिलना है, तुम देख लो। अमीशा को अवार्ड जीतने की बड़ी वो थी कि भाई मुझे तो जीतना है, उसके अंदर ललक थी जीतने की। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लाओ, मैं अपना तो अपना, मैं तुम दोनों का भी कर दूंगी, तुमने मुझे इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। और उसने उनका होमवर्क कर लिया। ऐसे ही एक दिन क्या कहते हैं, ऐसे लिखने की बारी आई। तो बड़ा सा ऐसे लिखना था, हर एक आदमी को टॉपिक मिला था। तो वो अपने दोस्त के पास गए, उसका नाम था रघु। तो रिंकू ने बोला, रघु यार तुम बहुत अच्छी क्रिएटिव राइटिंग करते हो यार, तुम बहुत अच्छी अच्छी ऐसे लिख देते हो, मतलब तुम जैसा तो कोई लिखने वाला है ही नहीं। तो टिंकू ने कहा, अरे ऐसा मत बोलो, है ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ स्कूल क्या, ये तो पूरे शहर में इसकी जैसी क्रिएटिव राइटिंग कोई कर ही नहीं सकता। ये बात सुन करके रघु के मन में लड्डू फूट गया। हाँ, उसको अपनी वैल्यू और ज़्यादा लगने लग गई, उसके अंदर थोड़ा सा घमंड भी आ गया, थोड़ी सी वो होती है ना फीलिंग, अच्छी वाली फीलिंग कि हाँ भाई मेरी तो तारीफ हो रही है। तो उसने कहा, क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी है। कहता, सच कह रहे हैं, तुम्हारे जैसा, तुम चाहो तो देख लो, किसी से भी पूछ सकते हो, हम दो तो तुम्हें बता रहे थे, बाकी लोग तो तुमसे जलते हैं, इसलिए कोई बताएगा नहीं तुम्हें ये बात। अच्छा। कहते हैं, अगर तुम्हें शक हो रहा है तो तुम गाय के ऊपर एक ऐसे लिख के दिखाओ, मुझे पता है तुम अच्छा लिख दोगे। इस तरीके से रिंकू अपना होमवर्क उसको दे देता है। टिंकू कहता है, अरे तुम गाय क्या,
तुम तो क्या है शेर के बारे में भी अच्छा लिख सकते हो। तो वो इतना उनकी बातों में चढ़ गया चने के झाड़ पे कि उसने गाय के ऊपर और शेर के ऊपर दोनों के ऊपर ऐसे लिख के उन्हें दे दिया। इस तरीके से उन्होंने अपना होमवर्क उससे करवा लिया। बस ये तो छोटी छोटी बदमाशियां हैं ये जो ये करते रहते थे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा जैसे बड़े हो रहे थे तो उन्होंने कहा यार ये सब तो ठीक है, हमें कुछ और बड़ा करना पड़ेगा, जिससे मतलब पूरा शहर हमारे बारे में वाह वाह करे। हाँ ठीक है, कहते वो करेंगे। पहले चलो यार आज कुछ पेस्ट्री शेस्ट्री खाते हैं। तो वो बेकरी वाले अंकल के पास गए। बेकरी वाले अंकल को बोला, अंकल आपको पता है हमारी स्कूल बुक के हम स्कूल में हमारी जो बुक है उसके हम एडिटर हैं, हमें चाइल्ड क्रिटिक का पोस्ट मिली है और हम आपके यहाँ क्या कहते हैं पेस्ट्री खाएंगे और चीज़ें खाएंगे और उसके बारे में अच्छे अच्छे बुक्स हम अच्छे अच्छे वर्ड्स हम आपकी लिखेंगे आपकी बेकरी के बारे में अपनी बुक में, जिससे दूसरे बच्चे पढ़ेंगे और आपकी दुकान में भीड़ बढ़ जाएगी। तो बेकरी वाले अंकल ने भी अपना फ़ायदा सोचा। उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो क्यों नहीं इनको पेस्ट्री खाने देती। तो ऐसे मतलब जब भी उनको पेस्ट्री समोसा पैटीज बर्गर इस तरीके की चीज़ें खानी होती वो अंकल के पास पहुंच जाते, थोड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते और उनसे वो चीज़ें फ्री में ले लेते। तो ऐसे करते करते एक दिन उनके दिमाग में एक मास्टर प्लान आया। तो रिंकू टिंकू से बोलता है, यार टिंकू मैं सोच रहा हूँ कि अब हमारे बारे में है ना, हम पूरे शहर में इकलौते जुड़वा हैं तो अब हमें पूरा सम्मान मिलना चाहिए, हमारी वाहवाही होनी चाहिए और पूरा शहर ऐसा करे, हम कुछ ऐसी तिगड़म भिड़ाते हैं। तो टिंकू कहता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है भाई बता। तो रिंकू कहता है देख भाई हम ऐसा करते हैं जिससे है ना पूरा शहर हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करे अगले हफ्ते ही। कहते अगले हफ्ते, अरे हमारा बर्थडे, टिंकू कहता है अगले हफ्ते, हमारा बर्थडे तो अभी क्या कहते हैं बाद में आना है, अभी भी 3-4 मंथ्स बाकी हैं। कहता है तू चिंता क्यों कर रहा है, ये किसको पता थोड़ी है, ये हम कर लेंगे, हम लोगों को जाके बताएंगे हमारा बर्थडे है, सेलिब्रेट करें। हम दो जुड़वा भाई हैं और पूरे शहर में कोई है नहीं, बोल देंगे कि हमारे बर्थडे पे जो भी आके गिफ्ट करेगा जो भी दान देगा उसको पुण्य मिलेगा और इस तरीके से हमारा बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा। कहते हैं ठीक है चलो। तो ये दोनों है ना धीरे धीरे करके एक एक घर पे जाके है ना अपनी भोली सी सूरत बना के बोलते देखिए हमारा तो बर्थडे आने वाला है, पर पापा मम्मी दोनों तो डॉक्टर हैं आपको पता ही है। दोनों इतना बिजी रहते हैं कि हमारा बर्थडे कभी अच्छे से सेलिब्रेट करते ही नहीं हैं। बिल्कुल रोनी सी सूरत बना के बिल्कुल आंखों में पानी ला के अपनी आवाज़ को थोड़ा क्या रोने वाला करके जो कांपने वाली आवाज़ होती है वैसे करके बोले। दोनों इतने प्यारे बच्चे कि उनकी बातों में सब लोग आने लग गए। बेकरी वाले अंकल ने तो बोल दिया ऐसी बात है तो तुम्हारे बर्थडे पे तो मतलब मैं है ना फ्री की पेस्ट्री सबको खिलाऊंगा, केक भी मेरे यहाँ से आएगा, वो केक को काट करके मैं सबको खिलाऊंगा पेस्ट्री के उसमें रूप में। ऐसे ही टॉय शॉप वाले अंकल कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए अपनी दुकान का सबसे अच्छा गिफ्ट लेके आऊंगा जिसको तुम दोनों एंजॉय कर पाओगे। ऐसे ही वो वहाँ के विधायक जी के यहाँ पहुंच जाते हैं। विधायक जी कहते हैं बात तो तुम सही कह रहे हो, तुम दोनों ही जुड़वा बच्चे हो और तुम्हारा बर्थडे है तो पूरे शहर को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है जिस दिन तुम्हारा बर्थडे होगा उस दिन मैं है ना शहर के बीचों बीच जो हमारा ग्राउंड है वहाँ पे एक सभा बुला करके तुम लोगों के बारे में भाषण दूंगा। ये दोनों खुश हो जाते हैं, कहते चलो बढ़िया है अब हमारा बर्थडे होगा और पूरा शहर हमारा बर्थडे मनाएगा। तो बस अपनी इस योजना को अंजाम दे करके ये लोग अपना बर्थडे का वेट करने लगते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे दिन बीतते रहते हैं। जिस दिन उनका बर्थडे का दिन होता है झूठे बर्थडे का दिन, हाँ उस दिन वो सीधे शहर के मैदान में पहुंचते हैं तो देखते हैं मैदान पूरा खाली, कोई कुछ नहीं कहीं कुछ नहीं। हाँ ना उनकी फोटो लगी है ना नेताजी विधायक जी जो हैं उनका कोई अता पता है। हाँ फिर वो बेकरी वाले के यहाँ जाते हैं तो देखते हैं बेकरी वाले अंकल की दुकान बंद है। हाँ अपने दूसरी जगह पहुंचते हैं, घरों में पहुंचते हैं जिन जिनको उन्होंने बुलाया था अपने बर्थडे के बारे में, देखते हैं उनके घर पे भी ताले लगे हुए हैं। कहते हैं ये क्या हो गया,
हुँ, तो बेचारों के जो मन में जो लड्डू फूट रहे थे कि हमें गिफ्ट मिलेगा, ये मिलेगा, बेचारों के धीरे-धीरे प्लान उनको लग रहा था कि हमारा फेल हो गया। वो कहते हैं चलो कोई नहीं, वो अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो अपने सोसाइटी में पहुँचते हैं तो देखते हैं उनकी बिल्डिंग के बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। मैंने कहा इतनी सारी गाड़ियाँ? कहीं ये सारे लोग हमें सरप्राइज़ बर्थडे देने के लिए हमारे घर तो नहीं आए हैं? तो वो धीरे-धीरे करके एक्साइटमेंट में घर पहुँचते हैं। तो घर पहुँचते हैं तो देखते हैं उनके जो ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे सारे लोग हैं। उनकी विधायक जी हैं, स्कूल की टीचर हैं, उनके दोस्त हैं, उनके फैमिली फ्रेंड्स हैं, टॉय वाला अंकल हैं, बेकरी वाले अंकल हैं, सब लोग वहाँ हैं। पर वहाँ कोई पार्टी जैसा माहौल तो नहीं है। ये समझ गए कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। और पापा मम्मी इनको बड़ी गुस्से से देख रहे कि भाई क्या है। तो उनकी टीचर आगे आती हैं और कहती हैं क्यों रिंकू टिंकू, बर्थडे है तुम्हारा आज? तो रिंकू टिंकू एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो टीचर कहती हैं हाँ, झूठ बोला तुमने, तुम्हें पता है तुम्हारे झूठ बोलने से कितने लोगों को परेशानी हुई है? तो रिंकू टिंकू बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर के उनको देखने लगते हैं कि भाई क्या बात कर रही हैं। तो कहते सुनो, जो ये बेकरी वाले अंकल हैं, इन्होंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा केक बना दिया, लेकिन अब वो केक किसी काम का नहीं है, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया कि तुम्हारा बर्थडे है ही नहीं। टॉय वाले अंकल तुम्हारे लिए वहाँ से क्या कहते हैं, बाहर से दो क्या कहते हैं ऑटोमेटिक चलने वाली कार्स लेके आए थे कि तुम लोग उसमें बैठ के सवारी करोगे, पर अब वो किसी काम की नहीं, वो तुम्हें गिफ्ट भी नहीं कर सकते और इतनी महंगी कारें हैं कि शहर में कोई खरीदेगा भी नहीं। हुँ? और ये विधायक जी, इन्होंने तो इतनी सारी पर्चे छपवा दिए थे, सारी प्रिंटिंग कॉस्ट हो गई थी, वो सारा सब वेस्ट हो जाएगा, ये सिर्फ तुम लोगों की बदमाशी से है। और ऐसे करके लिस्ट बढ़ती गई कि उनके फ्रेंड्स को क्या प्रॉब्लम हुई, किसको क्या प्रॉब्लम हुई, किसने कितने गिफ्ट खरीद लिए थे, नए कपड़े खरीद लिए थे, सब वेस्ट हो गया। तो रिंकू टिंकू को बड़ी शर्म आती है। तो इतने में विधायक जी खड़े होते हैं, कहते हैं कि अब है ना इनको पनिशमेंट मिलेगा, इन्होंने बहुत बदमाशी करी है। इन्होंने अपनी चाल चतुराई से लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। पता चला कि ये होमवर्क भी नहीं करते हैं, खेल में भी चीटिंग करते हैं। तो अब से इनको हम कम्युनिटी सर्विस में लगाएंगे। अब स्कूल में जितने भी काम होंगे या शहर में जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगी, ये उसमें जहाँ जहाँ ठीक होगा वहाँ ये हमारी हेल्प करेंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अपने दूसरे दोस्तों का होमवर्क भी इनको करने में हेल्प करनी होगी। तो ये लोग अपना मुंह बना करके बैठ जाते हैं, पर अब तो सर्विस करनी थी। तो क्या कहते हैं, स्कूल का एनुअल डे आता है। स्कूल का एनुअल डे आता है तो ये लोग अपने प्रिंसिपल के पास जाते हैं, कहते हैं कि सर हम भी थोड़ी हेल्प करेंगे, तो हम चाह रहे हैं कि इस बार है ना हमारे यहाँ जितना भी गेम्स वगैरह हों उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे और एक कमेटी बनाएंगे। तो कौन से गेम्स होंगे, क्या गेम्स होंगे, ये हम सब डिसाइड करेंगे। कहते हैं ठीक है। तो धीरे धीरे करके है ना वो बहुत सारे गेम्स लेके आते हैं, गेम्स वालों से बात करते हैं। स्कूल के एनुअल डे में पेस्ट्री वाले अंकल से बात करते हैं, उनको अच्छा रेट देते हैं। टॉय वाले अंकल को बोलते हैं आप अपनी टॉय की वहाँ पे छोटी सी शॉप लगा लो, जिससे बच्चे आपके वहाँ से टॉय खरीद सकें। तो इस तरीके से वो सबकी हेल्प करते हैं। हाँ, अमीशा और रघु उनके जब भी होमवर्क करना होता था तो उनको हेल्प करते थे, जो दूसरे बच्चे थे वो उनकी हेल्प करते थे। मतलब पिछले साल के मुकाबले इस बार वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गए थे। पिछले साल तो जब उन्होंने कमेटी का हिस्सा बने थे तो उन्होंने तो वो ऐसे सारे काम करवाए थे जिससे उनके काम हो जाएं, अपने काम करवाए एनुअल फंक्शन के नाम पे। पर इस साल उन्होंने जेन्युइनली सबकी हेल्प करी, और जब उन्होंने सबकी हेल्प करनी शुरू करी और लोगों ने देखा कि ये तो जेन्युइनली बहुत अच्छे सच्चे मन से हेल्प कर रहे हैं, तो ये लोग बहुत खुश हुए। सबने उनकी शाबाशी करी, शाबाशी दी, हाँ उनके बारे में अच्छी बातें कहीं। और इनको बड़ा अजीब सा फील हुआ कि लोगों को हम बेवकूफ़ बना के अपना काम करवाते थे और अपनी चाल चतुराई पे बड़ा खुश होते थे, लेकिन दूसरों की हेल्प करने के बाद जब दूसरे थैंक यू बोलते हैं तो उसमें ज़्यादा खुशी मिल रही है। तो इन दोनों को समझ में आ गया कि असली खुशी लोगों को बेवकूफ़ बनाने में और अपने काम सीधे
करने में नहीं है, असली खुशी तो लोगों की हेल्प करने में है और लोगों की सच्चे दिल से तारीफ लेने में है। और बस वो दिन था और आज का दिन है। रिंकू और टिंकू इतने अच्छे बच्चे बन गए कि ऐसे बच्चे बन गए कि मतलब जो बच्चे पहले अपनी चाल चतुराई के लिए फेमस थे, आज लोग उनके हेल्पफुल नेचर के लिए उनकी तारीफें करते हैं। तो समझ में आया बच्चों, मॉरल ऑफ द स्टोरी? चाल चतुराई तो ठीक है, लेकिन सच्ची खुशी दूसरों की हेल्प करने में मिलती है। चलिए बच्चों, इसके साथ मैं ये कहानी खत्म करता हूँ। गुड नाइट।